रूत पहला बाब। और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलमलिक और उसकी बीवी का नाम नौमी था, और उसके दोनों बेटों का नाम महलून और किलोन था। ये यहूदा के बैतलहम के एफ्राती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे। और नौमी का शोहर अलमलिक मर गया, पस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था। और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलोन और किलोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामंद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी, और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली। और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो लीं। और नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ किया और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शोहरों के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शोहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने का इंतजार करती और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूं, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोईं, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा कि देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई। तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ न कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आईं। जब वो बैतलहम में दाखिल हुईं, तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं, बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई
اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ پس تم کیوں مجھ کو نومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔